नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 मार्च 2014 को वर्धा, महाराष्ट्र में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रखी और कांग्रेस सरकार में किसान और जवान कोई सुरक्षित नहीं है। आज मुझे दुख के साथ कहना, बड़ी पीड़ा के साथ कहना है कि कांग्रेस के कुशासन के कारण आजादी के बाद इतने लंबे समय तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस और उनके सारे चट्टे बट्टे इन्होंने देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रखी। देश जवान पर गर्व करता है, देश किसान पर गर्व करता है। देश का जवान राष्ट्र की रक्षा करता है, देश का किसान अन्न सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये जवान और किसान ये कांग्रेस के शासन में सुरक्षित है क्या? सुरक्षित है क्या भाइयों? कोई कह सकता है इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी दिल्ली की सरकार, इतना छोटा पाकिस्तान, हमारे देश के जवानों के सर काट करके ले जा, देश के जवानों को मार दिया जाए। सेना का जवान अगर सुरक्षित नहीं है तो हम किस मुंह से जय जवान के नारे लगाएं? आज कांग्रेस के शहजादे वोट बटोरने के लिए जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने घोषणा की कि बोले मैं कुछ दिन पहले पूर्व सैनिकों को मिला था और 1 रैंक 1 पेंशन की सैनिकों ने मांग की, तो मैंने कहा था मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, और आपने देखा 3 दिन में काम हो गया। ऐसा उन्होंने कहा। 60 साल से जो पार्टी राज कर रही है, देश की सेना के सभी जवान चाहे निवृत्त हो या आज प्रवृत्त हो, सालों से मांग कर रहे हैं। अनेक बार राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को मिल चुके हैं। कोई ऐसी सरकार नहीं जिसको नहीं मिले हो। और आपने उस काम को नहीं किया। और आज भी मैं कहता हूं कि कांग्रेस के वादे चुनावी नारे हैं, खोखले हैं, जनता की आंख में धूल झोंकने वाला एक और प्रयास है। लेकिन आज भी हिमाचल में जाकर के झूठे पाठ पढ़ा रहे हो। अच्छा होता अगर आप जवाब देते कि देश के जवानों का सर काट के ले गए हैं, उस सर को वापस कैसे लाओगे, ये तो बता देते।
भाइयों बहनों, युद्ध में दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते जितने जवान मरे हैं, उससे ज्यादा हमारे देश के जवान आतंकवादियों के हाथों से मरे। कौन जिम्मेवार है इसलिए? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? देश की रक्षा करने वाले जवानों को भी बेमौत मरने के लिए आपने छोड़ रखा है। और दूसरे किसान भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कोई किसान सुरक्षित है? कोई किसान इस सरकार पे भरोसा कर सकता है? केंद्र के कृषि मंत्री पे भरोसा कर सकता है? केंद्र सरकार पे भरोसा कर सकता है? कितने झूठे वादे किए, कितनी बार किसानों के आंसू पोंछने के नाटक किए, और हर संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई आपको कुछ बताएगा, इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना, और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। इनका बिस्तरा बोरिया गोल कर दीजिए और रवाना कर दीजिए। भाइयों बहनों, युद्ध में और आतंकवादियों से देश के जवान जितने मरे हैं, उससे ज्यादा किसी एक इलाके में आत्महत्या के कारण मेरे किसान भाई बहन मरे। क्या दिया आपने देश को? भारत एक कृषि प्रधान देश, लेकिन उसी देश में किसान बेमौत मरने के लिए मजबूर हो रहा है। और आपकी नीतियों के कारण, आपकी गलत व्यवस्थाओं के कारण, भाइयों बहनों, हमारा किसान कापूस की खेती करता है, और ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार, देखिए श्रीमान शरद राव, इन किसानों को जरा जवाब दो। आप कृषि मंत्री हो, आप बताइए, 2 वर्ष पूर्व जब कापूस की खेती पूरे देश में अच्छी हुई, कापूस की फसल अच्छी हुई, विदेशों में हिंदुस्तान के कापूस की मांग बढ़ रही थी, किसान को अपेक्षित दाम मिल रहे थे, आपने अचानक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपने अचानक कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध क्यों लगाया? किसकी भलाई के लिए लगाया? और उसके कारण मैंने सिर्फ गुजरात का हिसाब लगाया था। कॉटन एक्सपोर्ट में प्रतिबंध डालने के कारण अकेले गुजरात के कॉटन ग्रोवर किसानों को 7,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 7,000 करोड़ रुपए। यहां तो कितना हुआ होगा? और भाइयों बहनों, ये सरकार ऐसी है, किसान को पैसे मिले उस पर तो प्रतिबंध लगा देती है। कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध, लेकिन मटन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी। आप देखिए क्या कमाल करेंगे उन्होंने। इनको मालूम नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज कमाने के मोह में हिंदुस्तान में जिस प्रकार से पशुधन काटा जा रहा है, मटन एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसके कारण गरीब किसान की आय के साधन खत्म हो रहे हैं। गांव के गांव आज ऐसे हो गए हैं
कि जिस गांव के बीच में 5-50 पशु भी बचे नहीं है। बहुत बड़ी मात्रा में उत्तरी भारत में तो बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं की कत्ल चल रही है और भारत सरकार पशु काटने के लिए सब्सिडी दे रही है और ये मटन विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। जब खेती बर्बाद हो जाती है, वर्षा कम हो जाती है, अकाल का समय आ जाता है, तो ज्यादातर किसान परिवार पशुपालन के भरोसे दूध बेच करके साल भर गुजारा कर लेता है। आपने उसके भी वो हाथ काट लिए। आपको अंदाज नहीं आया कि पशुधन के बिना भारत का हाल क्या होगा। दूध विदेशों लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, न इनको देश की समझ है, न देश लंबे अरसे तक किस प्रकार से प्रगति कर सके, इसके रास्ते क्या होने चाहिए। इनको तो सिर्फ चुनाव जीतने के तौर तरीकों में रस होता है। देश कैसे आगे बढ़े, ये इनकी प्राथमिकता नहीं होती और उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश का किसान तबाह हो रहा है। भाइयों बहनों, हम इतना कापूस पैदा कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर के दुख होगा, इतना छोटा सा बांग्लादेश नक्शे में महाराष्ट्र से भी छोटा दिखता है ना, लेकिन वो बांग्लादेश आज रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करने में दुनिया में अपना दबदबा जमा रहा है। वहां जो कपास पैदा होता है, वहां से जो कपड़ा बनता है, वहां से जो रेडीमेड कपड़े तैयार होते हैं, दुनिया के बाजार में बिक रहे हैं और किसान को पैसे मिल रहे हैं। हमारे यहां इनको समझ नहीं है भाइयों बहनों, और इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं, जो कापूस की खेती करने वाले किसान हैं, उनके लिए 5F फॉर्मूला चाहिए। 5F फॉर्मूला, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। जहां कापूस है वहीं धागा बने, जहां धागा है वहीं कपड़ा बने, जहां कपड़ा है वहीं से रेडीमेड कपड़े तैयार हो और वहीं से विदेश के बाजार में बेच दिया जाए। मेरा किसान कितना आत्मनिर्भर हो जाए। इन भाइयों बहनों, इनके पास तो दृष्टि है, नहीं इनको किसान की भलाई की कोई चिंता है। आज नई पीढ़ी खेती क्षेत्र में जाने से डर रही है। वो शेतकरी का काम करना नहीं चाहता है। मां बाप की हालत देख करके उसको लगता है कि अच्छा होगा शहर में जाकर के मजदूरी कर लूंगा, लेकिन नहीं, 20 बीघा 50 बीघा जमीन हो, लेकिन मैं खेती में नहीं जाऊंगा। ये भय पैदा हुआ है।